अस्सलाम वालेकुम बच्चा लोग। वालेकुम अस्सलाम सर। नाम सर। क्या हाल है जवानों, ठीक हो? यस सर। जी सर, यस आप सर। कैसे हैं? चले ठीक है। वैसे ये जो सलामती आई है मैं गर्ल्स पे भी भेज रहा होता हूँ, उनकी तरफ से कभी जवाब नहीं आया। अच्छा जी, 2.1 एक्सरसाइज हमने सिंगल नंबर वाली जो पावर्स थी उनके पार्ट 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12 और 14 के बारे में बात की थी। इनमें से किसी ने को पार्ट पूछना है? जिन जिन पार्ट्स का मैंने अभी जिक्र किया ये सिंगल टर्म वाले पावर हैं, सिंगल टर्म पे बाइनॉमियल सीरीज। तो आप में से किसी ने इनके बारे में पूछना है? चलें फिर 2 नंबर पे पावर वाला 5वां पार्ट देखें। लेट y इज इक्वल टू 1/x माइनस ए। अगर x माइनस ए ऊपर ले जाओ तो पावर -1 हो जाएगी। अगर आप 8 पार्ट देखो तो पावर 1/3 है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखो तो पावर 1/2 है। सेकेंड पार्ट देखो तो पावर -1/2 है। अगर आप 2.2 एक्सरसाइज निकालिए, इसका तीसरा पार्ट देखें तो पावर -2 है। चौथा पार्ट देखें तो पावर -5 है। पांचवा पार्ट देखें तो पावर -7 है। 2 नंबर पे पावर कैसे डील करेंगे, अब हम वो सीखने लगे हैं जी बेटा। तो पहला काम इंक्रीमेंट ऐड करना, y की जगह y प्लस डेल्टा y और x की जगह x प्लस डेल्टा x। वो वाला x प्लस डेल्टा x माइनस ए रेज टू पावर -1। चेक कर लीजिए, y की जगह y प्लस डेल्टा y और x की जगह x प्लस डेल्टा x। इंक्रीमेंट ऐड करना, दूसरा स्टेप इनको सब्ट्रैक्ट करना, y कैंसिल हो जाएगा। इसकी ये जो अंदर वाली ब्रैकेट है ये खोल दो, ले जी सब्ट्रैक्शन हो गई। तीसरा स्टेप रेट डेल्टा एक्स से डिवाइड 1/डेल्टा एक्स। इसको थोड़ा अरेंज कर लें, इनको इकट्ठा लिख देते हैं। ऐसा लिखने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बेसिकली फायदा उठा रहे हैं ताकि आगे स्टेप हमारे शॉर्ट हो जाए। और चौथा स्टेप लिमिट अप्लाई करना। जी बच्चों, अगर मैं, बल्कि ये स्टेप मुझे लिखना पड़ेगा, यहां ब्रैकेट लगा दूं, क्या कोई इश्यू है? सर। अगर ये वाला डेल्टा एक्स जो है आप इस सारे के नीचे लिख दो तब भी कोई इशू नहीं है। अब ये तो बना dy/dx, लेकिन बेटा अगर इसमें लिमिट पुट करो तो 0/0 आता है, चेक कर सकते हो आप। डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करें तो 0/0 आता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहां पर ऐसा काम करना है ताकि हमारी इससे जान छूट सके। तो उसके लिए इस पावर का ओपन होना जरूरी है। क्या हमें -1 पावर ओपन करना आती है बच्चों? क्या आप में नो से कोई सर। -1 पावर ओपन करना जानता है? नो सर। नो। हम या आमतौर पे स्केयर ओपन करते हैं और क्यूब ओपन करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 4 पावर या 5, लेकिन 4, 5 के लिए भी हम बाइनॉमियल की तरफ जाते हैं। बहरहाल आमतौर पे स्केयर और क्यूब ही खोला जाता है। इसके अलावा जो पावर्स हैं उनको खोलने के लिए हमें किसी और फार्मूला का सहारा लेना पड़ता है। अगर वो नंबर जो पावर में है वो नेगेटिव है या फ्रैक्शन है तो बाइनॉमियल सीरीज लगाते हैं, और अगर वो नेचुरल नंबर है तो बाइनॉमियल थ्योरम लगाते हैं। थ्योरम मैंने अभी आपको नहीं सिखाया, अभी मैं आपको बाइनॉमियल सीरीज सिखा रहा हूं। उसका सिंगल टर्म वाला किया था, आज डबल टर्म वाला है।
तो मैंने यहां थोड़ी सी जगह छोड़ी है, एक चालाकी करने की कोशिश की है। बेसिकली मैं आप लोगों को शार्ट करने लगा हूं एक दो स्टेप। यहां पे देखो, आपने इसको कॉमन उठाना है, तो वो यहां पर लिखा जाएगा। यहां पर अगले स्टेप में हम फिर क्या देखते हैं कि इधर भी वही है और इधर जो कॉमन लेंगे वो भी वही होगा, फिर उसको बाहर लेके आते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी से उसको लिख देते हैं x माइनस ए की पावर -1, ये हमने कॉमन लिया और साथ ये डेल्टा x जैसे ये लिखा हुआ इस तरह लिख दिया। अब यहां से जब वो निकला इधर आया, पावर भी साथ आ गई, और फिर यहां और यहां वाला हम बाहर उठा के कॉमन ले आते हैं। तो हम इसी स्टेप में वो काम कर सकते हैं। तो इस ब्रैकेट की जगह क्या आएगा, वो बताएगा? 1। शाबाश। और डेल्टा x के नीचे क्या आएगा? x माइनस ए। शाबाश, x माइनस ए। और ये करली ब्रैकेट क्लोज हो गई, और इसकी शक्ल करली ब्रैकेट के अंदर जो शक्ल है ये बाइनॉमियल सीरीज से मैच करती है। क्योंकि ये भी बाहर जा चुका तो यहां -1। आपको ये शॉर्टकट समझ आया? और ये पॉइंट समझ आया यहां पर? यस सर। मैंने 2-3 स्टेप यहां पे शार्ट किए हैं। अच्छा, dy बाई डी एक्स, अब बाइनॉमियल सीरीज लगानी है। तो बाइनॉमियल सीरीज फार्मूला लिख लेते हैं। बाय बाइनॉमियल सीरीज 1 प्लस x रेज टू पावर n, 1 प्लस nx n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर एंड सो ऑन। जब हम इसकी लेफ्ट साइड को और इस करली ब्रैकेट को कंपेयर करते हैं तो 1 की जगह 1 है, बाकी चेंज है। x की जगह आ रहा है डेल्टा x ओवर x माइनस ए, जबकि n की जगह आ रहा है -1। क्या हाल है बच्चों, यही बनता है? यस सर। तो इस पे फार्मूला लग रहा है x माइनस ए की पावर -1 लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 1 ओवर डेल्टा x करली ब्रैकेट के अंदर ये फार्मूला लगेगा। तो ये यूं आ रहा है 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह -1 और x की जगह डेल्टा x ओवर x माइनस ए, और n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। अब डेल्टा x स्क्वायर है, इधर जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, इसी के साथ लिखना पड़ेगा मुझे, या इधर कोशिश करते हैं, यकीनन नजर आ रहा होगा। डेल्टा x ओवर x माइनस ए का स्क्वायर। तो ये बेटा मैंने ये वाली टर्म लिख दी, पहले ये वाली लिखी है, एंड सो ऑन। आगे करली ब्रैकेट क्लोज करके उसके साथ आगे लिख देंगे -1, यानी ये करली ब्रैकेट इस करली ब्रैकेट पे ओपन हुआ और आगे ये -1। अब जब आप करली ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो जाएंगे, जो बाकी बचेगा उनमें से हम डेल्टा x कॉमन लेंगे। क्या कल वाले सवालों में यही मेथड था बच्चों? यस सर। जी, तो डेल्टा x हम कॉमन लेते हैं, तो जो बाकी बचता है वो लिखते हैं। इसको देखें, ये एक टर्म है, तो इसमें से डेल्टा x गया तो -1 ओवर x माइनस ए। ये दूसरी टर्म है, सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन जरूरत नहीं है, आदत ही ना डालें इसको। -1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x, सॉरी इधर स्क्वायर आना था, यहां पर ऐसे स्क्वायर आना है, ऊपर ऐसे। तो डेल्टा x का स्क्वायर है तो एक डेल्टा x रह गया, जबकि नीचे जो बैठा हुआ है वो एज इट इज आ जाएगा। कुछ लोग यहां से नीचे से भी कॉमन ले लेते हैं, वो भी कर सकते हैं आप, एंड सो ऑन, क्योंकि इधर भी x माइनस ए होता है, इधर भी x माइनस ए होता है। अगर चाहें तो कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि पहले सवालों में हमने नहीं किया तो इधर भी नहीं करते। डेल्टा x कैंसिल हो गया,
आपको बताया था जब डेल्टा एक्स कैंसिल हो तो लिमिट पुट करनी होती है। तो -1/x-a प्लस इस डेल्टा एक्स की वजह से 0 हो जाना है, उससे अगली टर्म भी डेल्टा एक्स की वजह से 0 एंड सो ऑन। अब इस x माइनस ए की पावर है 1, इधर -1, तो ये पावर उधर जाके उसमें ऐड हो जाएगी, या ये ऊपर आ सकता है, तो -1/x माइनस ए की पावर, ये 1 है, ये -1 नीचे जाके +1 हुआ तो 2 हो गई। जी बच्चों जरा बुक में आंसर चेक करें। यही है सर। स्क्रीनशॉट लें, नोट करें, किसी का सवाल है तो पूछें। ये दो टर्म पे बाइनामियल कैसे लगता है ये हमने आज सीखने की कोशिश की। अभी दो टर्म वाला एक और सवाल ट्राई करते हैं, वो इस एक्सरसाइज का भी हो सकता है, इससे अगली का भी। हाँ भाई, सर जी बच्चे बोलिए। मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया था उसका। हाँ, उसको मैंने देखा, उसके बाद आप कुछ भेजते रहे, फिर डिलीट भी कर दिया। अच्छा किया, वरना मुझे चेक करनी पड़नी थी। किधर गया जी, किधर गया। मैं देखता रहा हूँ, मुझे वो बात हाथ समझ नहीं आई। एल, अच्छा शुक्र है डिलीट नहीं हुआ। लिखा हुआ तो बिल्कुल ठीक है। ये बताइए लिशबा, यहाँ लिखा हुआ है मैथ्स 12th, इसके बाद स्पेस या इससे पहले स्पेस तो नहीं है? स्पेस है। और मेरा ख्याल है कि आप मोबाइल से ही सेंड करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही है? ऐसे आ तो जानी चाहिए। मैथ से पहले स्पेस नहीं होनी चाहिए और 12th के बाद भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं ऐसा है तो उसको चेक कर लीजिएगा। और इसके अलावा मुझे कोई मिस्टेक नज़र नहीं आती। अच्छा, इसके ऊपर वो देख रहे हो ब्लू कलर का एक बटन है, एरो सा बना हुआ है, यस सर, उसको क्लिक किया था मैंने। उसको प्रेस किया था? यस सर। अच्छा, मज़े की बात है आपकी ईमेल ही नहीं आई, ये भी आपको बता दूं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, पता नहीं आपकी वो जो फाइल है वो भी अपलोडेड थी कि नहीं, क्योंकि अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट पे नहीं भेजते ना तो वो मेरे तक नहीं पहुंचती, लेकिन मेल आ जाती है। तो जो मेरे पास मेल वाला आईडी था, मैंने उसमें चेक किया, खुल जा सिम सिम, उसमें आपकी मेल भी नहीं आई है। तो दोबारा इसको, आपको जो मैंने मतलब जो लिखा हुआ है ये ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी है जो मिस्टेक मैं बता रहा हूँ वो हो, यानी मैथ से पहले स्पेस हो या 12th के बाद हो। तो अगर ऐसा है तो उसको ख़त्म कर लीजिएगा और फिर ट्राई कीजिएगा, ठीक है? लिशबा बच्चे, बात समझ आ गई? यस सर, आ गई। आपसे ज़्यादा आवाज़ मुझे दूसरे कमरे से आ रही है। ठीक है सर, आ गई समझ। ओके ओके ओके, गुस्सा क्यों करते हो? चलें, ट्राई कीजिएगा, फिर बात करेंगे। पूछिएगा ये क्या होगा, ये कौन सी लैंग्वेज आ गई है? अलिशबा, यस सर। हदीजा से समझना, उसकी ईमेल आ जाती है, उससे भी ज़रा पूछ लेना अगर कोई प्रॉब्लम मज़ीद हो तो, ठीक है? मेरे से भी पूछ सकते हैं, लेकिन वैसे मैंने बताया ज़रा आपस में आप लोग इजीली बात कर लेते हैं ना, टीचर के सामने ज़रा मुश्किल होती है आप लोगों के लिए। ठीक है सर, उसको ये अभी मैं देख रहा हूँ मेल आई हुई है, आज मैं चेक नहीं कर सका हूँ, आई वॉज बिजी। तो हदीजा की भी आई हुई है, इसके पहले भी एक दो दफ़ा आई है। तो अगर मेरे हाल में ये जो स्पेस वाला शायद ये इशू होगा, और अगर मोबाइल से ट्राई करें नहीं होता तो एक दफ़ा लैपटॉप कंप्यूटर से भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है? सर ठीक है। चलें जी। हाँ भाई, ये जो पार्ट मैंने बोले थे दो दो नंबर वाले, दोबारा बोल रहा हूं, 5, 8, क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट, और अगली एक्सरसाइज में 3rd, 4th और 5th। एक मैं और ट्राई करना चाह रहा हूं, कौन सा करूं? 2.2 से कर दूं?
चलो वो भी 2 टर्म वाला है, बाकी आपके प्रॉब्लम पे छोड़ते हैं। यानी अगर आप करते हैं और प्रॉब्लम आता है तो अगर सब में आया तो सारे कर देंगे, और अगर कुछ में आया तो कुछ करेंगे, उनके बारे में गाइड करेंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे, और अगर ना आया तो फिर वैसे ही मैं बच जाऊंगा। और आप जो पार्ट मैंने छोड़े हैं बेटा ये जरूर सॉल्व करें, इनको छोड़ने के पीछे एक मंतक ये भी होती है। 2.2 एक्सरसाइज, इसका जो तीसरा पार्ट है वो कर रहा हूं। लेट y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 की पावर -2। पांचवें में z है, इसमें t है, इसलिए इसको सिलेक्ट किया है। मैं यहां पे इसके साथ चालाकी करूंगा, इधर 3x प्लस 2 और बता दूंगा वेयर x इज इक्वल टू t। अगर मैं ये नहीं करता हूं तो मेरा सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और जब वो लिखने बैठेंगे तो आप अक्सर गलती करेंगे, क्योंकि हमारे सवालों में ज्यादातर x और y होता है, ये t और z का कम कम यूज होता है, तो उसका नुकसान आपको हो सकता है। उससे बचने के लिए ये मैंने तरीका निकाला हुआ है कि आप t की जगह x लिख दें और आगे बता दें। एंड पे जाके x की जगह t रखा है, t की जगह t की जगह x रखा है, और एंड पे जाके x की जगह वापस t करेंगे, और अगर आपने ना किया तो वहां नंबर कटेगा। तो पहला स्टेप इंक्रीमेंट ऐड करना, y प्लस डेल्टा y, 3 ब्रैकेट के अंदर, ये x की जगह लिखना है ना और y की जगह लिखना है, x प्लस डेल्टा x। अगर आप ब्रैकेट का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते तो यकीनन गलती करेंगे। अगर सेपरेट करते हैं y कैंसिल हो जाएगा, ये 3x ये 3 डेल्टा x। यहां अक्सर बच्चे गलती करते हैं, डेल्टा x के साथ 3 नहीं लिखते, और कुछ को तो मैंने देखा है ये 3 2 से भी मल्टीप्लाई कर जाते हैं। लो जी, ये हमारा काम हुआ। फिर है रेट, अगर आप सारे के नीचे लिखना चाहें, इसको थोड़ा अरेंज कर लें ताकि कॉमन लेते हुए हमारे लिए आसानी हो। कुछ की बुक्स में, इवन आपकी बुक में भी, उसने ये 4 स्टेप पहले नहीं किए होते। मसलन अगर मैं आप लोगों को बता सकूं, ये पिछले ही पेज पे 2.2 के 52 पेज पे एग्जाम्पल 7 है। पहले y है, फिर y प्लस डेल्टा y है, और डेल्टा y को लेके फार्मूला लगाया हुआ है, और एंड पे जाके डिवाइड किया हुआ है डेल्टा x से, और फिर लिमिट लगाई हुई है। गलत नहीं होता, नंबर मिल जाते हैं, लेकिन मेरी नजर में ये 4 स्टेप मैं क्यों पहले कराता हूं ये मैं अभी नहीं बता रहा हूं। आप लोगों ने इस पे सोचना है कि ये 4 स्टेप मैं पहले करवा देता हूं, बुक वाला भी नहीं कर रहा और कई ई बुक्स में भी नहीं है, कई टीचर करवाते हैं, उनमें मैं भी शामिल हूं। तो मैं ये 4 स्टेप पहले करवा के फिर आगे लेके चलता हूं। इसके पीछे रीजन क्या है, इधर मैं आप ब्रैकेट लगा रहा हूं, इस पे आपने रिसर्च करनी है, ठीक है। जब थोड़ा सा थकेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द रीजन। अभी नहीं बता रहा हूं, जानबूझ के आप थोड़ा सा सोचें तो सही। जी बेटा, कॉमन लेना है, जैसे पिछले चैप्टर उसमें बताया आप लोगों को, उसमें बल्कि एक स्टेप मुझे लिखना पड़ेगा, उससे अगले स्टेप में काम, क्योंकि लिमिट तो लगानी है ना। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, जो मैं अभी बात कर रहा हूं इसके अंदर ही उसका जवाब भी पोशीदा है, जो मैंने आप लोगों के लिए असाइनमेंट सवाल रखा है सोचने के लिए। ओवर डेल्टा एक्स, नाउ दिस विल बिकम dy by dx, और इधर अगर लिमिट पुट करें तो 0/0 आएगा। आपने देखा हर सवाल में मैं साथ के लिख रहा हूं, और अगर ये 0/0 आएगा तो हमें क्या करना है, इनको मैनिपुलेट करना है, कॉमन लेना है। इसको जब यहां पे कॉमन लाएंगे तो फिर उसके बाद इसके साथ कॉमन लेंगे, तो जो आपके पास आएगा वो है 3x प्लस 2 इसकी पावर -2, और यहां पर हम आगे लिखेंगे लिमिट 1 ओवर डेल्टा एक्स
और जो बाकी यहाँ पे कारगुजारी है वो सुन लीजिए। ये जब बाहर जाएगा तो इसकी जगह बचेगा 1, 3 डेल्टा एक्स, इसके नीचे आ जाएगा 3x प्लस 2। बिल्कुल सेम इसी जगह पे पिछले क्वेश्चन का भी ये स्टेप आया था, पावर -2 और -1। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है तो चेक कर लीजिए, बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे इसी तरह मैंने लिखा है। अब आगे जितने ये स्टेप है उतने ही इसमें भी होने हैं, नो चेंज। हाँ, सिंप्लीफिकेशन में कहीं एक स्टेप ऊपर नीचे हो सकता है, वो भी आप लोगों को समझाने के लिए। लो जी, ये आपका वही बाइनॉमियल सीरीज आ गया, इसी तरह ये भी लिखा हुआ आएगा, यानी ये काम वही है। आंसर बता दूं आपको डायरेक्ट, इसका क्या आना है? अच्छा जी, x की जगह आ रहा है ये टर्म 3 डेल्टा x ओवर 3x प्लस 2, और n की जगह आ रहा है -2। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। जी सर। ठीक है। 3x प्लस 2 की पावर -2, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, 1 ओवर डेल्टा x। यहां ना मैं मल्टीप्लाई का साइन डाल के ब्रैकेट यहां लगाने लगा हूं, ताकि वो आसानी से लिख तो सकूं ना, आगे जगह कम हो जाती है। यानी यूं समझे कि आपकी ये लाइन या पेज यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो आप नीचे जाना चाहते हैं, तो ये तरीका है, ये बेसिकली यहाँ से सीखना चाहिए। करली ब्रैकेट्स 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह क्या आना है -2 और x की जगह ये आना है 3 डेल्टा x ओवर 3x प्लस 2, और उसके बाद n इंटू एन -1 ओवर 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x का स्क्वायर, सॉरी x का, यानी ये x है, तो 3 डेल्टा x ओवर 3x प्लस 2 इसका स्क्वायर, एंड सो ऑन, करली ब्रैकेट क्लोज, और आगे आ जाना है -1, जो कि ये वाला -1 है। जब आप करली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और अगले स्टेप में आपने क्या करना है, डेल्टा x कॉमन लेना है, तो 3x प्लस 2 रेज टू पावर -2, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, 1 ओवर डेल्टा x और डेल्टा x। जब हम वो कॉमन लेंगे तो यहां देखिए क्या बच रहा है, -6 ओवर 3x प्लस 2। पहली टर्म को सिंप्लीफाई करना होता है, दूसरी को नहीं, दूसरी एज इट इज यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस -2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल। ये 3 डेल्टा एक्स है बेटा, डेल्टा एक्स बाहर गया, 3 इधर ही है, 3 का स्क्वायर हुआ 9। अब यहां नीचे लिखने लगा हूं 9, और डेल्टा एक्स एक चला गया, एक रह गया, और नीचे 3x प्लस 2 का स्क्वायर, ये बन गया इसकी सिंप्लीफिकेशन, एंड सो ऑन। ये आगे डॉट्स लगा रहा हूं, समझ जाइएगा। डेल्टा एक्स कैंसिल हुआ तो अगले स्टेप में क्या करना है आपने, लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो 3x प्लस 2, तो ये आ जाएगा -6 ओवर 3x प्लस 2, और इस डेल्टा एक्स की वजह से ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। अगलू में भी डेल्टा एक्स आना है, इसलिए सारी टर्म्स क्या हो गई 0। इधर बेटा इसकी पावर 1 है और इसकी -2 है, ये इसमें जाके ऐड हो जाएगी, ये आ जाएगा -6 ओवर 3x प्लस 2 की पावर 3। क्या ख्याल है बच्चों, बुक में आंसर यही है? यस सर। नहीं, ये आंसर नहीं है, झूठ बोल रहे हो। सर जो हमने t को इक्वल किया था। हाँ जी, तो ये इधर आ जाते हैं, dy बाई डी एक्स -6 ओवर 3t प्लस 2 की पावर 3, और इससे ऊपर आप लिख देंगे सिंस या बिकॉज, या इसके आगे लिखना है तो आगे भी लिख दीजिए, बिकॉज
x जो था वो t के बराबर हमने सपोज किया था। ये इधर अगर लिख लें लेट, तो इधर आप ये चीज लिख देंगे। और ये लेफ्ट साइड पे जो लिखा है थोड़ा सा ब्लर होता है, पता चल गया ना क्या लिखा है? यस सर। चलें, आप बुक में आंसर यही है। जी सर। आप इस पे डब्बा बना के AC लिख दो। तो बेटा अगर पावर नेचुरल नंबर हो तो ये चीज हमारी रह गई है। आर्म स्क्वायर क्यूब की पावर, नेगेटिव पावर, फ्रैक्शनल पावर, सिंगल टर्म पे पावर, दो टर्म पे पावर, ये अब तक हम सीख चुके हैं। अब हमारा अगला टारगेट है सिंगल टर्म पे नेचुरल नंबर पावर और दो टर्म पे नेचुरल नंबर पावर। उसके लिए बाइनॉमियल थ्योरम इस्तेमाल होता है। इसके लिए ये जो अभी तक हमने किया बाइनॉमियल सीरीज इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप इधर भी थ्योरम लिख दें तो गलत नहीं होता, लेकिन समझने की कोशिश करनी चाहिए एग्जैक्ट तरीका क्या है। अब हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेचुरल नंबर पावर जो 3 से बड़ी है, 2 और 3 से, एक 5 वाला सवाल करना है मैंने जो अगली एक्सरसाइज में है, इसी 2.2 में, और एक m वाला 40 वाला सवाल है पिछली एक्सरसाइज में, वो करना है। m और 40 वाला सिंगल नंबर पे है, सिंगल वेरिएबल पे है, जबकि सिंगल टर्म पे, सॉरी। और ये जो 2.2 का सवाल 5 पावर वाला है सेकंड पार्ट, वो 2 नंबरों पे है। तो इंशाल्लाह इनमें से एक एक पार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही है। किसी के ज़हन में सवाल है तो पूछ लिए, अदरवाइज अल्लाह हाफिज़।